नमस्कार दोस्तों, आप सभी को सूचित किया जाता है कि जुलाई 2026 में RSCIT परीक्षा आयोजित होने वाली है और RSCIT परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न मुख्य रूप से वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी द्वारा जारी की गई बुक पर आधारित होते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी की RSCIT बुक के प्रत्येक अध्याय से महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर तैयार किए हैं। यदि आप इन वीडियो में दिए गए प्रश्न उत्तरों को नियमित रूप से अध्ययन करते हैं तो आप RSCIT परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आजकल विभिन्न सरकारी एवं निजी भर्तियों में भी कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसीलिए ये सामग्री केवल RSCIT परीक्षा में ही नहीं बल्कि आपकी सामान्य कंप्यूटर जानकारी को मजबूत बनाने में भी उपयोगी सिद्ध होगी। मेरी सलाह है कि इस वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक देखें, प्रश्नों को समझें और उसका अभ्यास करें। इससे आपकी परीक्षा में तैयारी और अधिक मजबूत होगी। यदि वीडियो उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। मैंने YouTube पर RSCIT सिलेबस के सभी पाठों के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर तैयार किए हैं। यह वीडियो पार्ट 1 से संबंधित है और इसके बाद आने वाले वीडियो में पार्ट 2 और पार्ट 3 तथा सभी अन्य पाठों के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर उपलब्ध करवाए जाएंगे। सभी प्रश्न उत्तर वर्धमान द्वारा प्रकाशित RSCIT पुस्तक के आधार पर तैयार किए गए हैं ताकि आप परीक्षा की बेहतर तैयारी कर सकें। इन प्रश्नों में से कई प्रश्न परीक्षा में पूछे जाने की संभावना रखते हैं, इसीलिए इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ें और समझें। यदि आप नियमित रूप से इन वीडियो को देखते हैं और प्रश्न उत्तर का अभ्यास करते हैं तो RSCIT परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाले सभी पाठों के प्रश्न उत्तर आपको समय पर मिलते रहे। जय बागेश्वर बालाजी। तो आइए बिना समय गंवाए महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की शुरुआत करते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं प्रश्न उत्तर। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर है 1। आकार, भंडारण क्षमता और प्रदर्शन के आधार पर कंप्यूटर को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? यानी आकार, भंडारण क्षमता और प्रदर्शन के आधार पर कंप्यूटर को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? अ है सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर या माइक्रो कंप्यूटर। ब में है सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर। स है सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। द है सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर या माइक्रो कंप्यूटर। यानी क्वेश्चन है आकार, भंडारण क्षमता और प्रदर्शन के आधार पर कंप्यूटर को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? तो 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है, यानी 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। तो इसका राइट आंसर है वह है अ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण कौन कौन से है? निम्न में से माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण कौन कौन से है? डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, PDA या परम कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण है वह है डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर और PDA। तीनों ये है वो माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण है और परम कंप्यूटर है वो सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर है वह है ए, केवल 1, 2 और 3, ये तीनों राइट है और परम कंप्यूटर है वो सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? यानी सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? अ माइक्रो कंप्यूटर, ब मिनी कंप्यूटर, स मेन फ्रेम कंप्यूटर और द सुपर कंप्यूटर। तो सबसे तेज कंप्यूटर है वह सुपर कंप्यूटर है और माइक्रो कंप्यूटर है वो सबसे
कमज़ोर कंप्यूटर है। तो इसका राइट आंसर है वो है डी, सुपर कंप्यूटर। यानी माइक्रो कंप्यूटर है वो सबसे कमज़ोर कंप्यूटर और सबसे ज़्यादा प्रचलित है, और सुपर कंप्यूटर सबसे ज़्यादा तेज़ कंप्यूटर है। सबसे तेज़ कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर है। और मेन फ्रेम है वो बैंकों में बड़े पैमाने पर डेटा को अगर संग्रहित किया जाता है तो मेन फ्रेम का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे तेज़ कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 4। निम्न में से कौन से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? निम्न में से कौन कौन से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो इसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन कौन से है? यानी सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में पूछा गया है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन कौन से है। विंडोज़, MS वर्ड, फोटोशॉप और पेज मेकर। तो इसमें MS वर्ड, फोटोशॉप और पेज मेकर ये तीनों है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। यानी विंडोज़ है, विंडोज़ 10 भी है, विंडोज़ 11 भी है, विंडोज़ 7 भी है, कई विंडोज़ के वर्जन हैं, वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। और MS वर्ड, फोटोशॉप, पेज मेकर यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एंड यूज़र प्रोग्राम भी कहा जाता है, इसीलिए यह एंड यूज़र प्रोग्राम भी है। एप्लीकेशन तो है ही है, उसके साथ इसे एंड यूज़र प्रोग्राम भी बोला जाता है। अब एंड यूज़र प्रोग्राम इसीलिए बोला जाता है क्योंकि यह विशेष तौर यूज़र के लिए बनाया गया है। यानी यूज़र ही इसका यूज करता है, उपयोगकर्ता इसका यूज करता है, इसीलिए यूज़र के लिए ये बनाया गया है। और इसका राइट आंसर है ए, 2, 3 और 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 5। गीगो का अर्थ क्या है? अब गीगो क्या है? गीगो का अर्थ क्या है? तो गीगो इन, गीगो आउट, गार्बेज इन, गार्बेज आउट, या गुड इनपुट या गुड आउटपुट, या इसमें से कोई नहीं। तो गीगो का मतलब क्या होता है? अगर कोई भी कंप्यूटर में अगर आप जो डाटा देंगे, कंप्यूटर को अगर गलत डाटा इनपुट दिया तो उसका परिणाम गलत आएगा। तो अगर आपने जिस तरीके से डेटा इनपुट करवाओगे उसी तरह वो उसका परिणाम देगा। इसीलिए अगर गलत डाटा टाइप किया तो गलत रिजल्ट आएगा। तो इसका सही आंसर है वो है गार्बेज इन, गार्बेज आउट, यानी गलत इनपुट, गलत आउटपुट। तो इसका राइट आंसर है वह है बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 6। माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण कौन कौन से है? माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण कौन कौन से है? लैपटॉप, परम कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर। ब में है लैपटॉप, डेस्कटॉप कंप्यूटर, स्मार्टफोन, टैबलेट्स, PDA। स में है अनुराग, परम, IBM और स्मार्टफोन। द में है उपरोक्त सभी। तो माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर है वह है ब, यानी लैपटॉप है वो एक माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण है, डेस्कटॉप है वो भी माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण है, स्मार्टफोन है वो भी एक माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण है, और टैबलेट भी माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण है। और PDA का पूरा नाम है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, यह भी माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण ही है। परम कंप्यूटर है वो सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है, अनुराग भी सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है, और IBM भी सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है। तो सुपर कंप्यूटर के उदाहरण है अनुराग, परम और IBM, और माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण है लैपटॉप, डेस्कटॉप कंप्यूटर, स्मार्टफोन, टैबलेट्स और PDA। तो इसका राइट आंसर है ब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 7। कंप्यूटर का मुख्य कार्य क्या है? कंप्यूटर का मुख्य कार्य क्या है? केवल गणना करना, डेटा को प्रोसेस करना, केवल प्रिंट करना, या केवल इंटरनेट चलाना? तो इसका राइट आंसर है वह है बी, डेटा को प्रोसेस करना। यानी कंप्यूटर का मुख्य कार्य है वो है डेटा को प्रोसेस करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 8। निम्न में से कौन से सिस्टम सॉफ्टवेयर है? निम्न में से कौन कौन से सिस्टम सॉफ्टवेयर है? इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर बताना है। पहला जो क्वेश्चन था उसमें था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी
सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन कौन से है, तो इसमें है जैसे कि विंडोज़ 11, लिनक्स, एंड्रॉयड और फोटोशॉप। तो इसमें विंडोज़ है, विंडोज़ 11 है, वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है क्योंकि वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर का भाग है, इसीलिए यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इसे सिस्टम सॉफ्टवेयर भी बोला जाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोला जाता है, क्योंकि ये ऑपरेटिंग सिस्टम तो है ही है लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर का भाग है। लिनक्स, यह भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर का भाग है। एंड्रॉयड भी एक मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम है लेकिन ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का भाग है। तो विंडोज़, लिनक्स और एंड्रॉयड ये तीनों सिस्टम सॉफ्टवेयर के भाग हैं। और फोटोशॉप, एडोब फोटोशॉप होता है, वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो इसका राइट आंसर है 1, 2 और तीनों सही है। और फोटोशॉप है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो इसका राइट आंसर है ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का लाभ नहीं है? निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का लाभ नहीं है? गति, शुद्धता, बुद्धिमत्ता, उच्च संग्रहण क्षमता। यानी निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का लाभ नहीं है, यानी कंप्यूटर की विशेषता नहीं है? गति, शुद्धता, बुद्धिमत्ता, उच्च संचयन क्षमता। तो इसका राइट आंसर है वो है बुद्धिमत्ता। यानी कंप्यूटर का आईक्यू नहीं होता है, कंप्यूटर स्वयं निर्णय नहीं लेता है, इसीलिए इसका राइट आंसर है वह है सी। गति, कंप्यूटर में गति है। शुद्धता, सटीक आंसर देता है कंप्यूटर। और उच्च संचयन क्षमता मतलब उच्च संग्रहण करने की क्षमता है, से डाटा सेव करने की क्षमता भी ज़्यादा है। लेकिन कंप्यूटर में बुद्धि नहीं होती है, वो स्वयं कुछ कार्य नहीं कर सकता है। वो जैसे आप जिस तरीके से इनपुट दोगे उसी तरीके से वो प्रोसेस करके आउटपुट देगा, अपने खुद की स्वयं खुद सोच कर वो आंसर नहीं देगा। तो इसका राइट आंसर है सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 10। परम किस प्रकार का कंप्यूटर है? यानी परम कंप्यूटर है वो किस प्रकार का कंप्यूटर है? माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण है, सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है, या मिनी कंप्यूटर का उदाहरण है, या मेन फ्रेम कंप्यूटर का उदाहरण है? तो परम है वो सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, बैंकों में बड़े पैमाने पर डेटा संग्रहण हेतु किस कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? बैंकों में बड़े पैमाने पर डेटा को संग्रहण हेतु किस कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? माइक्रो कंप्यूटर का, लैपटॉप का, मेन फ्रेम कंप्यूटर का, या टैबलेट का? तो बैंकों में बड़े पैमाने पर डेटा स्टोर हेतु मेन फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, यानी इसका राइट आंसर है वह है सी, मेन फ्रेम कंप्यूटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 12। निम्न में से कौन सिस्टम सॉफ्टवेयर है? निम्न में से कौन सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है? फोटोशॉप, नोटपैड, विंडोज 10 या पेज मेकर? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर है फोटोशॉप, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, नोटपैड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और पेज मेकर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। विंडोज 10 है वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यानी विंडोज 10 एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, और ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर का भाग है। तो इसका राइट आंसर है वह है सी, विंडोज 10। विंडोज 10 एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है और इसे ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर भी बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? गेम खेलना, हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन करना, वीडियो बनाना, या इंटरनेट चलाना? तो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कंप्यूटर के एप्लीकेशन को रन भी करता है
और ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का प्रबंधन करता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन करता है। तो इसका राइट आंसर है वह है बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? अ लिनक्स, ब विंडोज, स MS वर्ड, द डिवाइस एंड ड्राइवर्स। तो निम्न में से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है इसमें? तो लिनक्स है, वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर का भाग है। विंडोज है, वो भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का भाग है। और डिवाइस एंड ड्राइवर ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर का भाग है। और MS वर्ड है, वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और ये विशेष तौर से यूज़र के लिए तैयार किया गया है। तो इसका राइट आंसर है MS वर्ड यानी सी राइट आंसर है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, डिवाइस ड्राइवर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? डिवाइस एंड ड्राइवर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? गेम खेलने के लिए, इनपुट आउटपुट डिवाइस को कंप्यूटर में जोड़ने हेतु, इंटरनेट चलाने हेतु या वायरस हटाने हेतु। तो डिवाइस एंड ड्राइवर का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है वह है बी, इनपुट आउटपुट डिवाइसों को कंप्यूटर से जोड़ने हेतु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 16, हार्डवेयर क्या है? अब हार्डवेयर क्या है, हार्डवेयर किसे कहा जाता है? तो हार्डवेयर वह होता है जो जिसे हम स्पर्श कर सकते हैं और रिपेयर कर सकते हैं, उसे हार्डवेयर कहा जाता है। तो हार्डवेयर क्या है? कंप्यूटर के भौतिक भाग, कंप्यूटर प्रोग्राम या इंटरनेट सेवा या डेटा। तो इसका राइट आंसर है वो है कंप्यूटर के भौतिक भाग यानी कंप्यूटर के भौतिक भाग है, जो कंप्यूटर के अंदर जो भाग है वह हार्डवेयर है। भौतिक जो भी फिजिकली जो भी भाग है वो हार्डवेयर है। और कंप्यूटर प्रोग्राम एक भाषा है कंप्यूटर की, प्रोग्रामिंग भाषा जिसे हम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। तो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर और इंटरनेट सेवा जो इंटरनेट पर जो भी सेवाएं उपलब्ध है। और डेटा वो होते हैं रो, फैक्ट्स, फिंगर्स, इमेज, ध्वनियों को डेटा कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है कंप्यूटर के भौतिक भाग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 17, कंप्यूटर की कौन सी सीमा है यानी कंप्यूटर की लिमिटेशन क्या है? तो गति, शुद्धता, उच्च संचयन क्षमता, स्वयं निर्णय न ले पाना। तो कंप्यूटर में एक सीमा होती है, लिमिटेशन होती है, वो होती है कंप्यूटर का कोई IQ नहीं है यानी कंप्यूटर स्वयं निर्णय न ले पाता है। तो इसका राइट आंसर है डी यानी कंप्यूटर स्वयं कुछ भी नहीं कर सकता है। कंप्यूटर की बुद्धि है वो 0% है यानी कंप्यूटर का कोई IQ नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर स्वयं कुछ नहीं करता है। अगर कंप्यूटर स्वयं कुछ नहीं करता है तो वो एक खाली बक्स के समान है। अगर यूजर उसके पास नहीं है तो वो खाली एक बक्सा के समान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, इंटरनेट पर जानकारी खोजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इंटरनेट पर जानकारी खोजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ए वेब ब्राउज़र, बी ऑपरेटिंग सिस्टम, सी ड्राइवर, डी बायोज। तो इसका राइट आंसर है वह है ए वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र है वो इंटरनेट पर जानकारी खोजने के लिए वेब ब्राउज़र का उपयोग किया जाता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम अगर कंप्यूटर या मोबाइल में नहीं हो तो कोई भी कंप्यूटर या मोबाइल का डिवाइस कार्य नहीं करता है यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर कोई भी कंप्यूटर का डिवाइस है वो कार्य नहीं करता है। लेकिन इंटरनेट पर जानकारी खोजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो वेब ब्राउज़र का किया जाता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं? तो विंडोज़ 10, विंडोज़ 7, विंडोज़ 11, विंडोज़ के जो भी वर्जन है, लिनक्स है, ये सारे हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर का भाग है। तो इस इंटरनेट पर जानकारी खोजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो वेब ब्राउज़र का। तो इसका राइट आंसर है वह है ए
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 19। निम्न में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र है? निम्न में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र है? गूगल, याहू, गूगल क्रोम, पेज मेकर। यानी निम्न में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र है? तो वेब ब्राउज़र कौन सा है? गूगल क्या है? एक सर्च इंजन है। याहू क्या है? एक सर्च इंजन है। गूगल क्रोम क्या है? गूगल क्रोम एक वेब ब्राउज़र है। और पेज मेकर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो इसका राइट आंसर है वह है गूगल क्रोम। यानी गूगल क्रोम है वो एक वेब ब्राउज़र है, और पेज मेकर है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और याहू है वो एक सर्च इंजन है, और गूगल है वो भी एक सर्च इंजन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। कंप्यूटर में डेटा संग्रहित करने हेतु कौन सा घटक प्रयोग होता है? यानी कंप्यूटर में डेटा स्टोर करने के लिए किस घटक का प्रयोग होता है? इनपुट डिवाइस का, आउटपुट डिवाइस का, या स्टोरेज डिवाइस का, या प्रोसेसिंग डिवाइस का? तो इनपुट, तो अगर इनपुट किया जाता है, डेटा को इनपुट किया जाता है तो इनपुट उपकरण का प्रयोग किया जाता है। अगर डेटा को आउटपुट किया जाता है तो आउटपुट उपकरण का प्रयोग किया जाता है। और डेटा को अगर स्टोर किया जाता है, संग्रहित किया जाता है, तो स्टोरेज का प्रयोग किया जाता है। और सीपीयू है वो डेटा को प्रोसेसिंग करता है। तो सीपीयू एक प्रोसेसर है। तो इसका राइट आंसर है वह है सी, यानी डेटा को संग्रहित करने हेतु स्टोरेज का प्रयोग किया जाता है, यानी मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 21। माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण है, यानी माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण कौन सा है? डेस्कटॉप, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम, या परम? तो डेस्कटॉप कंप्यूटर है वो माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण है। सुपर कंप्यूटर है वो सुपर कंप्यूटर है एक। और मेन फ्रेम वो भी एक कंप्यूटर है। आकार, भंडारण क्षमता और प्रदर्शन के आधार पर कंप्यूटर को 4 भागों में बांटा गया है। तो उस भाग में से सुपर कंप्यूटर वो उसका भाग है, मेन फ्रेम भी उसका भाग है, और परम सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है। यानी परम है वो सुपर कंप्यूटर का भी उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर है डेस्कटॉप कंप्यूटर, यानी डेस्कटॉप पीसी। माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण कौन सा है? तो डेस्कटॉप पीसी। राइट आंसर है इसका ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 22। कंप्यूटर का उपयोग व्यवसाय में किस लिए किया जाता है? कंप्यूटर का उपयोग व्यवसाय में किस लिए किया जाता है? संचार, विपणन, मानव संसाधन, या उपरोक्त सभी? तो कंप्यूटर का उपयोग व्यवसाय में किसके लिए किया जाता है? तो संचार, मानव संसाधन और मार्केटिंग के लिए, और उपयोग सभी। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 23। कंप्यूटर का उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में किसके लिए किया जाता है? यानी अगर शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है तो किस लिए किया जाता है? तो स्मार्ट क्लास, ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल लाइब्रेरी, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है वह है उपरोक्त सभी। यानी स्मार्ट क्लास, अगर शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग होगा तो स्मार्ट क्लास ली जाएगी, ऑनलाइन शिक्षा ली जाएगी, डिजिटल लाइब्रेरी रहेगी। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 24। निम्न में से कौन कौन से इनपुट डिवाइस है? निम्न में से कौन कौन से इनपुट डिवाइस है? नंबर 1 कीबोर्ड, माउस, स्कैनर और मॉनिटर। तो इसमें से इनपुट डिवाइस कौन कौन से है? कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, माउस एक इनपुट डिवाइस है, स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, और मॉनिटर है वो एक आउटपुट डिवाइस है। तो 1, 2 और 3 तीनों है वो एक इनपुट डिवाइस है, और 4 नंबर मॉनिटर है वो एक आउटपुट डिवाइस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 25। निम्न में से शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग है। निम्न में से शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग है। अगर शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग कहाँ होगा? स्मार्ट क्लास, मौसम पूर्व अनुमान, ऑनलाइन शिक्षा, या डिजिटल लाइब्रेरी? तो इसका राइट आंसर है वह है स्मार्ट क्लास,
ऑनलाइन शिक्षा और डिजिटल लाइब्रेरी, यानी 1, 3 और 4। इसका राइट आंसर है ए, 1, 3 और 4। तो कंप्लीट इसमें 25 क्वेश्चन है और 25 क्वेश्चन के आंसर ये। थैंक्स, धन्यवाद।